वेलकम टू एमडीके एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं सचिन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडीके एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स आज है 14 मार्च और 14 मार्च को थर्ड शिफ्ट में एयरफोर्स एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए वो सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको विद आंसर बताऊंगा, उत्तर सहित सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन एक अच्छे मैनर में आपके लिए यहाँ पे अरेंज किए हैं और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इन क्वेश्चंस के अलावा आपको जो भी क्वेश्चंस मालूम है वो आप सामने जो आपको नंबर दिख रहा है, ये एक व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर सारे क्वेश्चन आप शेयर कर सकते हो। आपका नाम भी मैं वीडियो में लूँगा, अगर आप चाहते हो तो आपका फ़ोटो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप इस नंबर पे जितने भी क्वेश्चंस आप जानते हो इनके अलावा तो वो क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। और साथ में ये ज़रूर लिख देना कि ये कौन से दिन कौन सी शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हैं, और नेक्स्ट शिफ्ट में आपके क्वेश्चन है तो ज़रूर शेयर करना, जिससे कि दूसरों की भी थोड़ी बहुत हेल्प हो, जैसे अभी आपकी हो रही है। और एक आधा क्वेश्चन मान लो इसमें से थोड़ा इधर उधर हो, मान लो कि एक आधा क्वेश्चन हो सकता है इनमें से ना आया हो आपके एग्जाम में, तो उसको आप पॉइंट आउट करने की जगह ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ये लिख देना कि इसकी जगह कौन सा क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन ऐसा नहीं है इस वीडियो में जो आया था, वो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया वॉलंटियर। वॉलंटियर का एंटोनियम पूछा गया था या फिर सिनोनियम पूछा गया होगा। तो वॉलंटियर का अगर आपको मीनिंग पता है तो इसका आप एंटोनियम या सिनोनियम इजीली बता सकते हो। तो वॉलंटियर का मीनिंग क्या होता है? स्वयंसेवक। स्वयंसेवक यानी कि जो अपनी इच्छा से कोई भी काम करने के लिए राजी हो। वॉलंटियर अपनी इच्छा से कोई भी काम करने के लिए जो व्यक्ति राजी होता है वो था वॉलंटियर। तो इसका एंटोनिम को क्या हो जाएगा? जिसको फोर्स किया गया हो किसी भी काम करने के लिए, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो अगर ऑप्शंस में आपको देखते हो ऑप्शंस को, तो आपको इजीली वहाँ पे मालूम हो जाता है क्या इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है। अब देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और करंट अफेयर में ये मैंने आपको करवाया था, अलग से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी फर्स्ट शिफ्ट में भी, सेकंड शिफ्ट में भी, थर्ड शिफ्ट में भी, तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी फर्स्ट शिफ्ट में हाइट पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया किस व्यक्ति से संबंधित है, थर्ड शिफ्ट में राज्य में पूछ लिया कि किस राज्य में है। तो ये है गुजरात में, गुजरात में है। 182 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इसमें जो प्रतिमा बनाई गई है वो बनाई गई है। नेक्स्ट बात करें मानव संसाधन और विकास मंत्री यानी कि एचआरडी मिनिस्टर, भारत के एचआरडी मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर, मानव संसाधन और विकास मंत्री कौन है? तो भारत के ये एचआरडी मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर हैं ये। कैबिनेट मिनिस्टर्स आप जरूर याद कर लेना, जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे एक क्वेश्चन कैबिनेट मिनिस्टर का जरूर मिलेगा आपको। आप देख रहे हो हर शिफ्ट में आज की में ये क्वेश्चन आ रहा है एक कैबिनेट मिनिस्टर का। नेक्स्ट बात करें इमिग्रेशन। इमिग्रेशन ये क्वेश्चन आया था, ये वन वर्ड आया था इमिग्रेंट। इमिग्रेशन तो ये प्रोसेस हो गई, इमिग्रेंट इमिग्रेशन नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट का एक वन वर्ड आया था। तो इमिग्रेंट का क्या मतलब होता है कि वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, कोई भी किसी दूसरे देश में आकर बस जाता है उसे बोलते हैं इमिग्रेंट। नेक्स्ट बात करें कंपेल्ड। ये आया था कंपेल्ड का सिनोनिम पूछा था। तो कंपेल्ड का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई काम करवाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को फोर्स करना। किसी काम को करवाने के लिए दूसरे को फोर्स करना होता है कंपेल। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्लैरिटी। क्लैरिटी का नाउन या फिर वर्ब पूछी गई थी, नाउन नहीं क्लैरिटी की वर्ब पूछी गई थी। क्लैरिटी की वर्ब पूछी गई थी। तो क्लैरिटी की वर्ब क्या होगी? क्लैरिफाई। क्लैरिटी की वर्ब होगी क्लैरिफाई। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट, ये मैथ से क्वेश्चन आया था, एक्स ग्रुप का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन निकालना है टेन टू थीटा का, टेन टू थीटा का इंटीग्रेशन निकालना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन फिजिक्स से क्वेश्चन है, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी पूछी थी। तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है? 1 - T2/T1, 1 - T2/T1। और एफिशिएंसी का सिंबल क्या होता है? ये एफिशिएंसी का सिंबल होता है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था G20 शिखर सम्मेलन। देखिए G20 शिखर सम्मेलन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हर मॉर्निंग में या फिर आपके आफ्टरनून शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था और अब भी पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन उस समय थोड़ा सा डिफरेंट था। 2018 का पूछा था, अब पूछा था
पहले पूछा था G20 शिखर सम्मेलन 2018 कब हुआ, वो हुआ था अर्जेंटीना में। कहाँ पे हुआ था? अर्जेंटीना में। G20 2022 कहाँ होगा, ये अब पूछा है, तो ये होगा इंडिया में। ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडिया में है, इसीलिए इतनी दूर का पूछा है। अभी 2019 चल रहा है और 22 का पूछा है, इतनी दूर का है इसलिए क्योंकि ये इंडिया में होने जा रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2022। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन था सिखों के पांचवें गुरु कौन हैं? सिखों के पांचवें गुरु कौन हैं, ये क्वेश्चन पूछा था। तो जो सिखों के पांचवें गुरु हैं वो थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु कहलाते हैं और ये सिखों के पांचवें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, डायमेंशन पूछी थी इम्पल्स की। तो देखिए, अगर आपने नेवी AASR या फिर MR वाले जो हैं रिव्यूज देखे होंगे तो उनमें से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इम्पल्स की जो डायमेंशन है वो क्या होती है? M1L1T-1। इसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसी प्रकार इसकी डायमेंशन होगी M1L1T-1। नेक्स्ट बात करें, एक क्वेश्चन पूछा था कि ऑटोमोबाइल्स में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? तो आपको पता है व्हीकल्स में हमेशा ड्राइविंग जो ड्राइवर के साइड में मिरर यूज होता है वो होता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्तल लेंस। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस बोलते हैं कनकेव मिरर को और उत्तल होता है कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट बात करें, कन्वेक्स मिरर क्या होता है? जिसमें कि चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं। तो गाड़ियों में इसीलिए वो शीशा लगाया जाता है ताकि छोटी वस्तुएं दिखे तो काफ़ी दूर तक का वहाँ पे नज़ारा उसको दिखेगा, काफ़ी दूर तक का उसको दृश्य दिखेगा जिससे कि उसे आसानी हो सके ड्राइविंग करने में। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन था गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है गवर्नर और गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति। नेक्स्ट बात करें, एलसीएम पूछा था। 93 और 57 का एलसीएम निकालना था। तो आपको इनका एलसीएम निकालना है तो आपको इनका तरीका मालूम होगा कि इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो इनके ऐसे करके इसका आपको एलसीएम निकालने का मेथड पता ही होगा। मैं सीधा आपको यहाँ पे राइट आंसर बता दूंगा। आपको आई थिंक पूरा मेथड पता ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीधा आंसर बता देता हूँ, 1767। 1767 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, जो नंबर है ये सही बताए हैं मेरे को, तो इसका राइट आंसर ये होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इंटीग्रेशन से पूछा गया। तो इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 tan θ इंटू sec θ। इसका इंटीग्रेशन निकालना था। तो इसका इंटीग्रेशन भी आप निकाल सकते हो, आपको पता है जो इसके रूल हैं इंटीग्रेशन निकालने के। नेक्स्ट बात करें, एक क्वेश्चन था इंग्लिश का, द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन डैश केम इन द क्लास यस्टरडे। तो इसमें देखिए क्या फॉलो होता है, द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन। अब यहाँ पे एक जो मेन बात आ जाती है, द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन। प्रिंसिपल और चेयरमैन दोनों के आगे द लगा दिया तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग पर्सन हो गए यहाँ पे, क्योंकि बीच में एंड है और इन दोनों के आगे द लगा दिया तो ये अलग अलग पर्सन हो गए। अगर बात करें यहाँ पे चेयरमैन के साथ दा ना होता, द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन, तो ये दोनों एक ही व्यक्ति हो जाते। तो ये इसका रूल है। अगर ये दोनों एक ही व्यक्ति होते तो वर्ब कौन सी यूज होती? सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज होती। फिर अब ये अलग अलग व्यक्ति हो गए, दोनों के साथ दा लग गया, बीच में एंड है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगी। ठीक है, ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट बात करें, बिहार के राज्यपाल पूछा गया था। बिहार के राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। लालजी टंडन बिहार के राज्यपाल हैं वर्तमान में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ढाका। और करेंसी कैपिटल आप जरूर देखना, मैंने नीचे अनअकैडमी का लिंक दिया है, वहाँ पे पूरा कोर्स मैंने डाला है, ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाई है। और इसकी जो करेंसी है वो है टका, बांग्लादेशी टका इसकी करेंसी है। नेक्स्ट बात करें, मंदिर। विरूपक्ष मंदिर काफ़ी हटके क्वेश्चन है ये, काफ़ी हटके है ये क्वेश्चन, काफ़ी कम स्टूडेंट्स का ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विरूपक्ष मंदिर मैं आपको बता देता हूँ, ये है हम्पी में। कहाँ पे? हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो हम्पी कर्नाटक में है विरूपक्ष मंदिर। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस यहीं पे एंड होते हैं। मेरे को इतने ही क्वेश्चंस मिले हैं। इसके अलावा अगर आपको जो क्वेश्चंस मालूम हैं तो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको शुरू में भी दिया था, दोबारा दे देता हूँ।
ये जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हो 8607715069। और साथ में ये भी बता देना कौन सी शिफ्ट के क्वेश्चन है, किस दिन के क्वेश्चन है, ठीक है, ये ज़रूर बता देना। कहीं फिर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, फिर कमेंट ये ना आए कि ये क्वेश्चन तो हमारा आया ही नहीं था। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ही अच्छा आपके लिए कंटेंट आएगा। तो देखते हैं आप कितना शेयर करते हो, फिर बात आती है हमारी, हम अपना पूरा जोर लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।